So, welcome back guys, this new video. Today we are studying laws of motion. So before we are studying laws of motion, we are know what is laws of motion. Laws of motion उसे ही न्यूटन्स लॉ बोला जाता है और उसके 4 लॉ बताए गए हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ और न्यूटन्स फोर्थ लॉ। उसे ही लॉज ऑफ न्यूटन्स फोर्थ लॉ को ही ग्रेविटेशनल लॉ बोला जाता है। अब एक एक करके देखेंगे। अब हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ देखते हैं। इट स्टेट दैट एवरी बॉडी कंटिन्यूअस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट of uniform motion in a straight line unless it is completed by an external force acting on it। इसका मतलब कोई भी बॉडी तब तक रेस्ट पोजीशन में और सरल रेखा में रहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। इसे ग्रेविटेशनल लॉ भी कहा जाता है। इसका फार्मूला देखते हैं, P = mv। चलो तो देखते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या कहता है। It states that the center rate of change of moment of m of a body is directly proportional to the impressed force and it takes place in a direction of the force acting on it। इसमें हमें बताया गया है किसी भी वस्तु पर लगाया गया एक्सटर्नल फोर्स उस वस्तु के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एक्सटर्नल फोर्स जिस दिशा में लगाया गया उस दिशा की ओर ही होता है। तो अब हम देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है। इट स्टेट दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इन एन इक्वल एंड अपोजिट। न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें एवरी एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में बताता है। इसमें एवरी एक्शन इक्वल होती है बट रिएक्शन इज अपोजिट होती है। इसका वेक्टर इक्वेशन FAB = -FBA यह होता है। चलो तो न्यूटन्स फोर्थ लॉ देखते हैं। न्यूटन फोर्थ लॉ को ही ग्रेविटेशनल लॉ कहा जाता है। न्यूटन फोर्थ लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू the square of the distance between them। According to their law, the force of attraction between the bodies of mass m1 and mass m2 और distance, इसका फार्मूला है F = G × m1 × m2। इसका मतलब दो वस्तु के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दो वस्तु के मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उन दो वस्तु के बीच के अंतर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलो तो हम लॉज ऑफ मोशन पर एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, अ बॉक्स ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F acting which varies as F = 8 - 10L। Find the maximum velocity attained by the body, also find corresponding displacement। तो क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट निकालने को कहा है। इसके लिए हमें फोर्स दिया है F = 8 - 10L। चलो तो हम सॉल्व करते हैं एलम्बर्ट प्रिंसिपल के थ्रू। इसमें नेट फोर्स 0 होता है। हमें मास m = 1 kg दिया है। हमें अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें यह F - ma = 0 इस फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम F - ma = 0 इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। हमें एग्जाम्पल में फोर्स दिया है और मास भी। हम फोर्स और मास के थ्रू एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो हमें एक्सेलरेशन मिल गया A = 8 - 10t। अब हमें निकालना है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। तो dv/dt = 8 - 10, यह इक्वेशन 1 है।
इस इक्वेशन में dt डिवीजन में है तो इक्वल के उस बाजू में मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो अब हम अब वो इक्वेशन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे। इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमें वेलोसिटी मिल गई v इज इक्वल टू 8t माइनस 10t स्क्वेयर अपॉन 2। अब हमें जो वेलोसिटी मिली है उसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। तो यहाँ पर ds अपॉन dt 8 इज इक्वल टू 8t माइनस 5t स्क्वेयर है। तो ds इक्वल टू ब्रैकेट में 8t माइनस 5t स्क्वेयर इंटू dt। अब हम ds इज इक्वल टू dt माइनस 5t स्क्वेयर इंटू dt इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। इस पूरे इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के बाद हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिला है। यस इज इक्वल टू 4t स्क्वेयर माइनस 5t क्यूब अपॉन 3। अब हम मैक्सिमम वेलोसिटी निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन से। dv अपॉन dt इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0। dv अपॉन dt इक्वल टू a है क्योंकि a का जो एक्सेलरेशन है और a के इक्वल dv अपॉन dt ऐसा फार्मूला होता है। तो 0 इज इक्वल टू 8 माइनस 10t t इक्वल टू 8 0.8 सेकंड है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमें मिलेगी। हमें इक्वेशन पूरा सॉल्व करने के बाद मैक्सिमम वेलोसिटी मिल गई। v मैक्स इज इक्वल टू 3.2 मीटर पर सेकेंड। अब हम मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। यस इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 0.8 स्क्वेयर माइनस 5 अपॉन 3 इंटू ब्रैकेट 0.8 का क्यूब। डिस्प्लेसमेंट हमें मिल गया है। यस इज इक्वल टू 1.706 मीटर। अब हमें मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू 3.2 मीटर्स पर सेकंड और डिस्प्लेसमेंट यस इज इक्वल टू 1.706 मीटर मिल गया है। हमें जैसे इस एग्जाम्पल में बोला गया था मैक्सिमम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालने को, वैसे हमने मैक्सिमम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया है। तो थैंक यू।